क्या मुद्दा? ये पलायन की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। आज हमारे बेतिया में जो GMCH है उसमें डॉक्टरों द्वारा जो परिजनों वहाँ पे दवाई या कोई भी काम किया जाता है उस डॉक्टरों द्वारा कुत्ता की तरह व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ के हमने यहाँ पे पश्चिम चंपारण में 9 में से 8। एगो बात हम पूछे के चाहत नहीं का बोली ना? मेडिकल कॉलेज खूब चकाचक बनल बा। मोदी जी से कह के तनी हवाई जहाज के व्यवस्था कर दी, जाए के रस्तवे नहीं खे। मीना बाजार, सब्जी मंडी, आज संजय जायसवाल के घर होके जाई जाओ। अब रहुआ बता दी, कह दे हमार बात, गरीब आदमी बानी चंपारण के ना। एक और ही बात कहे, तनी चंपारण तनी पूरा घूमी। इतना बढ़िया जगह रहे कि महात्मा गांधी आंदोलन करे खातिर यहाँ अइले, तनी पूरा जिला एक बार अब की यहीं से आंदोलन हो रहा है क्या? कोई सरकार बदलने खाली घूम के खाली एक बार देख ली कितना विकास भइल। अब बोली आपने भी ये जो हवाई जहाज का बात किया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बरवत सेना से लेकर आलोक भारती होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए, हॉस्पिटल तक, GMCH तक 4 लेन कॉरिडोर पास हुआ है, जो कि बनने का काम भी शुरू हो गया है। आप सुनिए, बताते हैं। 5 मिनट का समय निकालिए और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाइए, देखिए आपको रोड बनता हुआ नजर आएगा। ये जो रोड है उसका डबल रोड बन रहा है। ग्रीन ये कह रहे हैं कि कई सारे विकास के काम जो है हुए हैं और हो रहे हैं। विकास तो बहुत हो रहा है। हाँ। विकास जैसे तो हो कह रहा रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गया, हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गया, देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार 4 लाइन बन रहा है। आप जाके देखिए बरवत में कितने सामान गिरे हुए हैं। बोलिए। सब लोग सिर्फ विकास का बात करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। 12-13 घंटे की बारिश हुई थी। महिलाओं को 35% नौकरी में सीधे आरक्षण मिल रहा है। आप युवा हैं। नहीं, देखिए सर, बात ठीक बात नहीं है। देखिए, बात हो रहा है यहाँ पे फीमेल को रिजर्वेशन जॉब मिल रहा है, ठीक बात नहीं। देखिए, यहाँ पे सब लोग सिर्फ भाजपा के नाम पे वोट लेते हैं। सही बात यही, इतने साल से थी ना यहाँ पे विधायक, क्या काम किया उन्होंने? बारिश हुई थी, यहाँ तक कमर तक का पानी था। हम लोग 1 वीक तक घर से नहीं निकले थे, पानी इतना बढ़ चुका था। क्या होना है? विकास नहीं हो रहा है, जनसुराज आना है, सीधी सी बात है। चेंज करना है। विधायक यहाँ की कुछ नहीं की। हम खुद मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हम खुद जाके दिल्ली पड़ते हैं। हाँ, और कुछ भी नहीं, सिर्फ भाजपा के नाम पे वोट लेते हैं। भाजपा के नाम पर वोट लेते हैं। अब देखिए, मोदी जी के नाम पर कह रहे हैं कि वोट आ जाता है, योगी जी के नाम पर आ जाता है, नीतीश के नाम पर आ जाता है। सवाल ये है कि इन नामों के पीछे काम भी तो है, ऐसे ही थोड़ी आता होगा। 20 साल से इन लोगों ने जो मंगल राज जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, तो 20 साल तो उन्होंने जंगल राज का काम किया, तब वो आज नहीं है। 18 साल से ये लोग क्या किए? मोदी जी के नाम तो जनता बार बार चुन रही है। तो? लेकिन इस बेतिया की अगर बात करें, बेतिया विधानसभा की, तो ये 4 बार 9 में से कितने विधानसभा बीजेपी जीती? 8 जीतती है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों जनता दे रही है? सिर्फ मोदी जी के नाम पे दे रही है कि भैया मोदी जी आके भाषण देते हैं उनके नाम पे। अब की बार जनता जो है शिक्षा स्वास्थ्य पे आएगी। अरे भैया, ये हमसे बात करिए, कह रहे खाली मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाए। नहीं, सीधा साहब मैं बता रहा हूँ, प्लान जो बोल रहा है लोग। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने प्लान किया है, क्योंकि अपनी बीबी को वो बाहर से लाया। क्यों नहीं बिहार में लड़कियों से शादी की है? वो बिहार की लड़कियों से शादी सरकार में है। ये प्लान प्लान वो ये लोग खाली मुद्दा भड़का रहे हैं। ये लोग बात नहीं कर रहे। सुनिए, खाली आप लोग बिहारी ये लोग है ना, ये लोग भटका रहे हैं जनता को। क्या है? भटका रहे हैं। तो आप बताइए। 2005 से जंगल राज था, ये भटका रहे हैं लोग। नहीं था। अभी क्या है? अभी क्या है? नहीं था। अभी क्या है? अभी क्या है? सर, अभी मंगल राज है। दिन में लूटा जा रहा है, सारे ब्लॉक में लूटा जा रहा है, प्रशासन में लूटा जा रहा है। पटना के हॉस्पिटल में 4 अपराधी दिन दहाड़े घुसकर मर्डर किया। सब पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े कट्टा लहराते हुए घुसा, सब गोली मारा। सब ये क्या है? मंगल राज है। मंगल राज है ये। देखिए, मैंने अभी पत्रकार महोदय के पहले ही बताया कि कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अपराधी को अपराध करने से रोक सके। सरकार का यही काम है कि उस अपराधी को ऐसी एक सेकंड सरकार का यही काम है कि अपराधी को ऐसी कड़ी सजा दे। आपने पारस हॉस्पिटल का बात किया कि पिस्टल लहराते हुए गए, उनका हत्या करके चले आए। 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों का एनकाउंटर हो गया। सुनिए, अब ये कह रहे हैं कि जैसे यूपी में कहते हैं योगी बाबा कि अपराध होगा तो बुलडोजर चलेगा, ये कह रहे हैं कि अपराध होगा तो अपराधी जेल में जाएगा, एनकाउंटर होगा। योगी बाबा का जो भी बयान है सब सांप्रदायिकता के अंदर है।
क्योंकि वो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे मतलब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि अपराधी जेल जाएगा, अपराध करेगा। अपराधी जेल पहले जाएगा, ऐसा नहीं होता था। अपराधी जेल जाएगा तो बाहर घूमते थे। पटना में ये हॉस्पिटल में मर्डर से पहले एक व्यवसायी का मर्डर हो गया, क्या हुआ? अपराधी का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर क्या हुआ? नहीं हुआ। अभी सुनिए, अभी अमित शाह जी कहते हैं, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, कि घुसपैठ हम नहीं रोक सकते हैं, और घुसपैठ बोलिए। ये लोग खाली भटका रहे हैं, ये लोग रोजी रोजगार बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग खाली सोच रहे हैं ये वहाँ क्या जंगल राज। हाँ बोलिए। बेतिया की जो समस्या है, आप बेतिया में आए हैं, पश्चिम चंपारण में आए हैं, तो पश्चिम चंपारण का जो मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, रोजगार का। यहाँ के लोग जो हैं वोट यहाँ पे करते हैं और फैक्ट्री दूसरी जगह रहने के कारण से नौकरी पे जाते हैं, तो यहाँ के लोग नौकरी पे वोट देते हैं। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि इसके पहले जो अग्निवीर चालू हुआ था, जिसमें हम फिजिकल निकाले हुए थे, मेडिकल 2 बार हुआ था, अब बाद में रिजल्ट पूरा कैंसिल हो गया, उसका जवाबदारी कौन है? नीतीश कुमार है कि बीजेपी का मोदी जी है? क्या बोल रहे? बेगूसराय में जो हत्याकांड हुआ था किसके रीजन में हुआ था? आरजेडी के रीजन में हुआ था महाराज। क्या बात कर रहे हैं? पैदा हुए थे सर। अरे इधर का बात है, इतिहास तो इतिहास है ना। अरे मुगल भी थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे। 11-12 लोग मर गया है, क्या हुआ था? आरजेडी का सरकार बना है, 10-12 दिन के बाद बेगूसराय में अरे देश आजाद हुआ था तो कौन पैदा हुआ? सर ये भाजपा वाले जो इतिहास बना रहे हैं ना, आज से 50 साल बाद ये कहेंगे लोग। बताइए, एक तो अग्निवीर का सवाल है। इतिहास का बात कर रहे हैं ना, तो इतिहास में जाना पड़ता है अपनी संस्कृति को देखने के लिए, अपनी आजादी को देखने के लिए, अपनी संस्कृति को देखने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ता है। उस मुगल के वंशजों से सवाल पूछना पड़ता है जिन्होंने देश को तबाह किया। उस जंगल नहीं ऐसे नहीं होगा ना। 2 बार रिजल्ट मेडिकल होने बाद रिजल्ट कैंसिल हो गया। जब जदयू के गठबंधन में आरजेडी था तो उस वक्त माई बहन योजना कहाँ गया था? अभी माई बहन चुनाव के वक्त माई बहन योजना खुल गया। आप बताइए क्यों खुल गया? बताइए क्यों खुल गया? बीजेपी सब कुछ जो आज पहले लालटेन से लोग रोशनी में पढ़ाई करते थे, आज क्या हो रहा है? बिजली का पूरा है, लोड है, खाता तो पहले ठीक बात है कि खराब बात? अच्छा बात है, आगे बनाइए। ठीक है। एक चीज हम साफ पूछना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है या जंगल राज के मुद्दे? चुनाव विकास के मुद्दे पर हो या जंगल राज के पर हो, इससे हम लोग का मतलब नहीं है, हमको सुरक्षा से मतलब। क्या लड़कियां सुरक्षित नहीं है पहले से? आपने पुराने लोगों से सुना है कि कैसे होता था, लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, आज आप लोग पढ़ लिख रही हैं, ये क्या ठीक है? नहीं है? पढ़ने के लिए तो बाहर भी तो जाना पढ़ने के लिए लोग बाहर भी तो जा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? सर आप ये बताइए क्या व्यवस्था है, जरा हम ये जाना चाहेंगे विधायिका साहब ने किया क्या है यहाँ पे? से मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर जो लोग उस एज के हैं उन लोग को तो ठीक है नौकरी मिल रही है, हम लोग के लिए शिक्षा का क्या व्यवस्था है? लड़कियां को नीतीश कुमार ने निकाला है, दूसरा कोई नहीं निकाला। पहले पढ़ना तो क्या निकलना मुश्किल था। साइकिल दिया। आप लोग यंग जनरेशन है, लेकिन ये पुरानी जनरेशन के लोग बता रहे हैं कि जी हाँ, सब देखिए ये लोग जो देखा हुआ है बीजेपी सरकार में। पहली बात हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। तो बोल रहे हैं ना तेजस्वी की सारे लोग कैसे देगा भाई? बोल तो रहे हैं करोड़ों नौकरी, हर घर को नौकरी। देखिए सरकारी नौकरी की बात नहीं है, मिलेगा सरकारी नौकरी हर घर को, विश्वास नहीं, जुमलेबाजी है, केवल जुमलेबाजी है। जब तक यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, हमारे पीके का शासन। 30 सेकंड में लास्ट कमेंट। चनपटिया में कल मोदी जी आए थे और वहाँ पे एक फैक्ट्री जो स्टील फैक्ट्री है बंद पड़ी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। चलिए ठीक है, तो अब ऐसा है कि वोटिंग का आखिरी चरण होने वाला है, 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। केकर बनी सरकार का हमारा कार्यक्रम ये आज आखिरी एपिसोड सब बेतिया से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।